वो कितनी देर से आईने के सामने खड़ी खुद को संवार रही थी। फंक्शन में वक्त पर पहुंचना था, इसलिए मेरे गुस्से की इंतहा न रही। क्या वहशत है! आखिर तुम औरतों को सबसे मुनफरिद नजर आने का जुनून क्यों सवार रहता है? इसलिए जनाब, ताकि उनके शोहर की निगाह किसी और की तरफ ना उठे। बस जब देखे अपनी बीवी को ही देखे। वो बड़ी अपनायत से मेरे हाथ पकड़ते हुए बोली, बड़ा अच्छा बहाना है अपने ज़ौक़ की तस्कीन का। कभी ये सोचा है कि वहाँ कितने नामहरम होते हैं? मैं गुस्से से फट पड़ा। तुम मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए खुद को सजाती हो। बस यही मुझसे गलती हो गई। मैं सोचे समझे बगैर बोल गया और उसकी अना पर कारी ज़रब लगी। वो टूट कर किरची किरची हो गई। आईने में खुद को गौर से देखा, वॉशरूम में गई और मुंह धोकर बाहर निकल आई। चलिए, देर हो रही है। चादर लपेटे हुए वो मुझसे आगे आगे चलने लगी। फंक्शन से वापसी पर काफ़ी देर हो गई। मेरा मूड सख्त ख़राब था, इसलिए सीधा कमरे में चला गया। रात के पिछले पहर प्यास की शिद्दत से आंख खुल गई। पानी पीने के लिए उठा तो उस पर नज़र पड़ी। शायद कुछ लिखते लिखते सो गई थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से डायरी उठा ली। उस पर लिखा था, मर्द का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल है। अपने आप को बड़ी अजियतों से गुजारना पड़ता है, फिर भी पता नहीं चलता कि कब कहाँ गलती हो जाती है। मैं भी इसी भरोसे को लेकर अब तक चलती रही और समझती रही कि मेरा सजना संवरना सिर्फ समीर के लिए है और उनकी नज़र पर सिर्फ मेरा हक है। उनकी मोहब्बत में इतनी गर्क रही कि कभी किसी दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं गया। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मर्द अपना ज़र्फ वहीं आजमाते हैं जहां उन्हें हारने का डर नहीं होता। सो आज मैं हार गई। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरा मान टूट गया। मैंने गौर से उसके चेहरे को देखा। आंसू गाल पर खुश्क हो चुके थे। वो मासूम चेहरा जिसे मैं बहुत चाहता था, वो ऐसी बिखरी कि फिर मेरी लाख कोशिशों और माफ़ियों के बावजूद दोबारा ना सिमट सकी। घर के मामूलात में कोई फ़र्क ना आया। वो अपनी जिम्मेदारियां उसी तरह निभाती रही, लेकिन उसके बाद उसने आईना देखना छोड़ दिया था।